बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि माली साल 2022 के लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2022 है और ये एफबीआर की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा कराए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इनकम टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स गोशवारे फाइल करने के हवाले से हम चंद अहम बुनियादी बातें डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियोस में सैलरीड पर्सन और पेंशनर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न करने का तरीकाकार मैं अर्ज करूंगा, बिल्कुल आसान अंदाज में। आज की इस वीडियो में इस हवाले से चंद बुनियादी बातें मैं अर्ज करना चाहूँगा। अगर इसी वीडियो में मैं साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ज़रिए वाज़े करूँ कि सैलरीड पर्सन और पेंशनर्स के लिए किस तरह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है, तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में चंद मोटी मोटी बातें मैं अर्ज करने की कोशिश करूँगा। नंबर एक, सबसे पहले ये बात ज़हन-नशीन कर लें कि पेंशनर्स की जो इनकम होती है, जो वो खालिसतन पेंशन की मद में हासिल करता है, उस पर इनकम टैक्स आयद नहीं होता। चाहे आपकी पेंशन जितनी मर्जी हो, आप 2 लाख मंथली पेंशन ले रहे हैं, 10 लाख ले रहे हैं, 5 लाख ले रहे हैं, 1 लाख ले रहे हैं, 50,000 है, लाख है, जितनी मर्जी पेंशन है आपकी, तो जो पेंशन खालिसतन आप पेंशन की मद में वसूल करते हैं, उस पर कोई इनकम टैक्स आयद नहीं होता। ये बात जो है ना, वो ये ज़हन नशीन कर लें। लेकिन दौरान सर्विस अगर आपकी तनख्वाह में से इनकम टैक्स कटता रहा है और आप इनकम टैक्स फाइल भी करते रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, और बाद में आप रिटायर हो गए हैं, तो रिटायर होने के बाद एक मुलाजिम ये समझता है कि अब उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो रिटायर हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप वो सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। अगर कंटिन्यू रखेंगे, बेशक आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपकी सारी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होगी फ्रॉम टैक्स, लेकिन आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना, वो ज़रूर फाइल किया करें हर साल। इसका फ़ायदा होता है, इसके बहुत सारे फ़वाइद मैं आगे चलकर अर्ज़ करता हूँ। तो अगर आप ये इनकम टैक्स रिटर्न करना फाइल करना डिसकंटिन्यू कर देंगे, नहीं करेंगे, पहले आप करते रहे फिर नहीं करेंगे, क्योंकि आप पेंशनर हो गए हैं, पेंशनर और पेंशनर पर इनकम टैक्स आयद नहीं होता, तो फिर आप जो वो फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, उससे महरूम रह जाएंगे। अब आते हैं सैलरीड पर्सन यानी तनख्वाहदार तबके की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये माहाना से जायद है या 6 लाख रुपए सालाना से जायद है, तो फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप अपनी सैलरी स्लिप चेक करें, अगर उसमें इनकम टैक्स की कटौती हो रही है, तो फिर आप इनकम टैक्स जो है रिटर्न फाइल करेंगे। अच्छा, कुछ दोस्त ये समझते हैं कि चूंकि उनकी तनख्वाह में से इनकम टैक्स कट रहा है हर महीने, लिहाजा उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है अब कि वो खामखा जो है ना, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते फिरें और अपनी जो पर्सनल जो उनके एसेट्स हैं या चीज़ें हैं, उनको डिस्क्लोज करें एफबीआर के सामने, ताकि कहीं वो मज़ीद टैक्स ना लगा दें। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर टैक्स कटा रहे हैं, आपकी तनख्वाह में से टैक्स कटता है, तो फिर आप पर लाजिम है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना, वो फाइल किया करें हर साल। जो भी एक डेडलाइन होती है उससे पहले पहले, ये एक कौमी जिम्मेदारी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप पर। आप जो टैक्स है वो पहले ही आप अदा कर चुके हैं, आपको मज़ीद कोई टैक्स अदा नहीं करना। लेकिन इसके बहुत सारे फ़वायद हैं, फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। मसलन आपको जायदाद की ख़रीदारी पर जो टैक्सेस आयद होते हैं, वो हाफ पे करने पड़ते हैं। कोई गाड़ी आप खरीदते हैं, कार वगैरह खरीदते हैं, तो आपको फ़ायदा होता है। बैंक से जो चेक कैश कराते हैं, वो जितनी मर्जी अमाउंट का आप करा लें चेक कैश, उस पर विद होल्डिंग टैक्स जो है ना, वो आयद नहीं होगा। तो इस तरह बेशुमार फ़वायद हैं। यानी चेक आपका चाहे 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, वो एक ही मरतबा आप फिल करके आप निकलवा सकते हैं, अगर आप फाइलर हैं तो। अदरवाइज आपको विद होल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आपकी तनख्वाह में से इनकम टैक्स कट रहा है, तो फिर आप पर लाजिम है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अच्छा, अगला पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है और अक्सर अहबाब जो है ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं
کہ کون سی جو انکم ہے وہ ٹیکسیبل ہے، جو نیٹ پے وہ لے رہے ہیں، جو ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے وہ ہے یا کوئی دوسری اماؤنٹ ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جو آپ کی گراس پے ہوتی ہے وداؤٹ ڈیڈکشن، جس میں سے ڈیڈکشنز نہیں ہوئی ہوتی، یعنی جی پی فنڈ نہیں کٹا ہوتا اور گروپ انشورنس اور اسی طرح کی دوسری ڈیڈکشنز ہیں، ان سے پہلے جو آپ کی پے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گراس پینشن۔ وہ گراس پینشن کنسیڈر کی جائے گی ٹورڈز کیلکولیشن آف انکم ٹیکس۔ یہ پھر آپ نے پورے سال کی نکال لینی ہے، یعنی جولائی کی تنخواہ سے لے کر جون کی تنخواہ تک آپ کی جو گراس پے ہوگی۔ تو بعض ملازموں کی تقریباً ایک ہی رہتی ہے گراس پے، دسمبر کی پے میں جا کر تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے سالانہ انکریمنٹ کی وجہ سے، لیکن کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں جیسے ٹیچرز ہیں، ان کی بعض اوقات جو ہے نا، بلکہ ان کی بعض اوقات کیا ہر مہینے یہ اگر اپنی سیلری سلپ چیک کریں تو ان کی ہر مہینے گراس پے بھی مختلف ہوگی اور نیٹ پے بھی مختلف ہوگی۔ یہ پتہ نہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک، لیکن اکثر احباب کی پے تقریباً سیم رہتی ہے 5-6 مہینے۔ تو اس طرح آپ اپنے جو ہے نا وہ تنخواہ بیسک پے گراس پے جو ہے نا وہ اکٹھی اس کو جمع کریں گے اور یہ پھر استعمال ہوگی انکم ٹیکس ریٹرن میں فائل، جب آپ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے اس وقت۔ اچھا، ایک دوسرا پوائنٹ بھی اکثر احباب پوچھتے ہیں کہ کون سے عرصے کی جو ہے وہ گراس پے ہم نے لینی ہے۔ اب یہ بات تو میں نے آپ کو واضح کر دی کہ جو گراس پے ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے۔ اب جہاں تک پیریڈ کی بات ہے تو پیریڈ، بعض لوگ، مجھے پچھلے دنوں ایک سوال آیا تھا کہ میں جی جنوری سے لے کر دسمبر تک جو تنخواہ میں نے لی ہے وہ استعمال کروں کیلکولیشن کے لیے، انکم ٹیکس کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے دوست، جو تنخواہ آپ جولائی سے لے کر جون تک آپ وصول کرتے ہیں 12 مہینوں کی، وہ گراس پہ آپ اس کو جمع کریں گے اور وہ استعمال ہوگی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے۔ مثلاً آپ سال 2022 کا، اسی سال کا گوشوارہ جو ہے وہ داخل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی جو پے سلپ ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے جولائی 2021 سے لے کر 30 جون 2022 تک کی آپ پے سلپس جو ہے نا وہ اکٹھی کر لیں اور ان میں ہر سلپ میں آپ گراس پے جو ہے نا وہ دیکھیں کتنی ہے، ان کو جمع کر دیں، تو پھر جو ٹوٹل آئے وہ استعمال ہوگا آپ کے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے جو حوالے سے وہاں پر۔ تو یہ چند ایک ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی کی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل کے ذریعے سیلریڈ پرسن اور پھر پینشنر کی جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے وہ فائل کرنے کا آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کروں گا کہ کس طرح کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں۔ تو تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔